Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 4 and the name of our unit is history. Today I am going to deliver lecture 14. लेकिन उससे पहले previous lecture को थोड़ा recap कर लेते हैं. We discussed about Allama Iqbal's role in the creation of Pakistan, the national poet of Pakistan. So my dear students, quickly tell me that how poetry of Allama Iqbal reflects the two nation theory. दो कौमी नज़रिया हमें अल्लामा इकबाल की पोइट्री से किस तरीके से नज़र आता है या किस तरीके से उन्होंने इस शऊर को बड़े सगीर के मुसलमानों में उजागर किया. क्विकली गिव मी एन एग्जाम्पल. वेरी गुड. सो माय डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने हिजरत के ऊपर यानी कि उन्होंने तशबीह दी थी कि जिस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी, मक्का से मदीना आए थे वो, इसी तरह मुसलमानों को भी चाहिए कि वो अपने दीन के ऊपर स्ट्रांग रहें और उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, और उनको भी चाहिए कि वो अपने दीन के लिए, मज़हब के लिए हिजरत करें. So my dear students, in today's lecture the students will be able to describe the role of Mohtarma Fatima Jinnah Rahmatullah Alayh in the creation of Pakistan. We have already done Quaid-e-Azam's role and Allama Iqbal's role. आज हम फातिमा जिन्ना जो कायदे आज़म की छोटी बहन थी उनके रोल के बारे में डिस्कस करेंगे in the creation of Pakistan. So my dear students, quickly tell me who was Fatima Jinnah. Fatima Jinnah is also known as Madre Millat, यानी कि कौम की माँ उनको कहा जाता है. जिस तरह कायदे आज़म को बाबाए कौम कहा जाता है, इसी तरह मोहतरमा फातिमा जिन्ना को मादरे मिल्लत का खिताब दिया गया. एंड शी वॉज द यंगर सिस्टर ऑफ यंगेस्ट, बल्कि सबसे छोटी बहन थी वो कायदे आज़म की. So my dear students, let's quickly move forward towards the reading. So quickly open page number 64 in your social study 4 books. I hope everybody has opened the page. So now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Fatima Jinnah Rahmatullah Alayh. Fatima Jinnah Rahmatullah Alayh was the youngest sister of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. She is known as Madre Millat. She was born in 1893. She was a dentist by profession. दांतों की डॉक्टर थी ये. After the death of Quaid-e-Azam's wife, she moved to his brother's house. She supported Quaid-e-Azam in his struggle for Pakistan, but she also took part in the politics of the subcontinent. She joined the All India Muslim League. She attended sessions and addressed together with her brother Quaid-e-Azam Rahmatullah Alayh. So my dear students, फातिमा जिन्ना जो है ये कायदे आज़म की सबसे छोटी बहन थी और बाय प्रोफेशन जो है ये डेंटिस्ट थी. कायदे आज़म की जब वाइफ थी उनकी डेथ हुई तो ये कायदे आज़म के साथ उनके घर में मूव इन हो गई और उन्होंने कांस्टेंट कायदे आज़म को मॉरल सपोर्ट दी, उनको इमोशनल सपोर्ट दी. इसके अलावा हर उनके डिसीजन के अंदर वो उनके साथ खड़ी हुई होती थी. उन्होंने उनके साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस और जो जलसे हैं उनको अटेंड किया. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी इन्होंने कायदे आज़म के साथ अटेंड की और इन्होंने कांस्टेंट जो है वो सपोर्ट की. शी इज़ अ ग्रेट, जिसे कहते हैं ना कि औरतों के लिए, मुसलमान औरतों के लिए ये एक मशअल राह है. इनकी जो लाइफ है पूरी जो थी, इट वॉज अ स्ट्रगल फॉर द मुस्लिम्स एंड द मुस्लिम वुमेन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. शी वॉज अ डेंटल सर्जन, बायोग्राफर एंड अ स्टेट्स वुमेन. तो ये एक बायोग्राफर भी थी. इसके अलावा ये एज अ बिजनेस ये स्टेट्स वुमेन भी थी. ये ज़मीन का कारोबार जो लेना देना है वो भी करती थी और एक डेंटिस्ट भी थी. फातिमा जिन्ना स्टार्टेड द डेंटल क्लिनिक. इसके अलावा इन्होंने अपनी डेंटिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद, BDS कंप्लीट करने के बाद इन्होंने बॉम्बे में अपना डेंटल क्लिनिक भी ओपन किया इन 1923. शी वॉज अ प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. इसके अलावा ये पॉलिटिक्स के अंदर जो है इनका बहुत अहम किरदार है और ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की एक मेंबर भी थी. शी फाउंडेड द ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन स्टूडेंट फेडरेशन इन दिल्ली इन 1941. 1941 में इन्होंने मुस्लिम विमेन स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए एक जो है फेडरेशन बनाई इन इंडिया. इन 1955 फातिमा जिन्ना रोट अ बुक माई ब्रदर. सो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये एक बायोग्राफर भी थी, तो इन्होंने पार्टीशन के बाद, पाकिस्तान बनने के बाद 1955 में अपने भाई की एक बायोग्राफी लिखी विद द नेम माई ब्रदर. फातिमा जिन्ना नेवर गॉट मैरिड. फातिमा जिन्ना ने शादी नहीं की. इन्होंने अपनी ज़िंदगी को लोगों के लिए वक्फ किया और ये बहुत ज़्यादा नोबल कॉजेज़ के अंदर और चैरिटी पे जो है फोकस करती थी. पॉलिटिक्स में इनका बहुत अहम किरदार है.
4 स्कूल्स ऑफ हायर एजुकेशन, पाकिस्तान बनने के बाद 4 बहुत अहम जो हैं हाई स्कूल एजुकेशन जो है वो फातिमा जना के नाम पर रखे गए। इसके अलावा एक मेडिकल कॉलेज जो है वो भी इनके नाम पर है, टू ऑनर द कमिटमेंट एंड डेडिकेशन ऑफ द कॉजेज ऑफ सोशल सर्विसेज, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी सोशल सर्विसेज की थी, बहुत ज़्यादा चैरिटी वर्क किया था, तो उसको ऑनर करने के लिए जो है 4 बड़े अहम स्कूल जो है उनका नाम इनके नाम पर रखा गया, और एक मेडिकल कॉलेज फातिमा जना मेडिकल कॉलेज, उसका नाम भी फातिमा जना के नाम पर रखा गया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द टाइटल ऑफ फातिमा जना? मादरे मिल्लत। So my dear students, this is the worksheet that you will do. You can download it from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So write the role of Fatima Jinnah in the creation of Pakistan. So pause the video and quickly complete your worksheet. I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards the homework. For homework, you will find out more of the struggle of Quaid-e-Azam, Allama Iqbal and Fatima Jinnah in the creation of Pakistan and share with your class fellows. So my dear students, already previous videos में Quaid-e-Azam, Allama Iqbal और Fatima Jinnah की आज की वीडियो में लेक्चर में मैंने आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन अदर देन योर बुक जो है मैंने आपके साथ शेयर की है हर दफ़ा। सो री वॉच द लेक्चर्स एंड देन डिस्कस ऑल द इन्फॉर्मेशन, उसको गैदर करें और आप अपने क्लास फेलोज के साथ एक डिस्कशन करें। So my dear students, the wrap up of the lesson today, we have discussed the role of Fatima Jinnah, Mohtarma Fatima Jinnah in the creation of Pakistan. I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.